हेलो फ्रेंड्स। तो मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा, ठीक है। और इस वाली वीडियो मैंने लास्ट फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर लिख रखे हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और अगर आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। और लास्ट में ज़रूर देखिएगा कि लास्ट में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आएंगे ही आएंगे। 100% श्योरिटी है कि वाले क्वेश्चन आएंगे ही। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। बट डेटाबेस को जो मैनेज करा जाता है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करा जाता है। नाउ व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस की दोस्तों फुल फॉर्म भी आ सकती है, लिखने के भी आ सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, क्रिएट करने के लिए मदद करता है, मेंटेनेंस के लिए मदद करता है, एंड यूज ऑफ डेटाबेस, और डेटाबेस को मैनेज करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है डीबीएमएस। नेम सम डीबीएमएस पैकेज। ऐसे कुछ पैकेजेस के नाम बताइए जो डीबीएमएस सपोर्ट करते हो। वेल नोन डीबीएमएस इंक्लूड ऑरेकल है, ठीक है। और सेकंड जो आप तीन मेजर आपको याद करने हैं, एक ऑरेकल याद कर लीजिएगा, एक माईएसक्यूएल, और एक याद कर लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बाकी इसमें मैंने लिख रखे हैं ऑरेकल, आईबीएम DB2, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, पोस्टग्रेएसक्यूएल हो गया, माईएसक्यूएल, फॉक्स प्रो एंड एसक्यूएल। बट आप ये तीन याद रखिएगा, ऑरेकल, माईएसक्यूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। व्हाट इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म आ सकती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है जो रिलेशनल पे डिपेंड है। रिलेशन का मतलब होता है टेबल। माईएसक्यूएल के अंदर रिलेशन का मतलब होता है टेबल। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, दैट इज बेस्ड ऑन द टेबुलर फॉर्म। एंड अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी मैंने बताया अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। A dash is a software package that can be used for creating and managing database। मैंने अभी इससे पहले बताया था database management system is a software package that can be used for creating and managing databases। Three popular DBMS software are, अभी मैंने बताया था Oracle, Microsoft Access और MySQL। दोस्तों, MySQL के अंदर कॉलम को हम फील्ड भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एट्रीब्यूट क्या है। तो एट्रीब्यूट इज नथिंग बट अ कॉलम इन अ टेबल। और टपल क्या है। टपल को हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, रो भी कह सकते हैं। रो इज नथिंग बट अ टपल इन अ टेबल। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा इन द डेटाबेसेस आर। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए जो लैंग्वेजेस है वो है DDL एंड DML, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। What is report? Report is used to generate the overall work outcome in clear format. You can also create report in a database। ठीक है, रिपोर्ट किस लिए बनाई जाती है। एक ओवरऑल वर्क जो भी हमने करा है उसके लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है। हाउ टू क्रिएट टेबल। दोस्तों, आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे एसक्यूएल के अंदर। यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्रिएट टेबल। यहाँ पर टेबल का नाम आएगा, आईडी जो कि है इंटीजर टाइप की, नेम जो कि है वैरिएबल टाइप का, डिपार्टमेंट जो कि है वैरिएबल टाइप का, मैक्सिमम साइज एरिया 50, एड्रेस भी यहाँ पर वैरिएबल टाइप का, और कॉन्टैक्ट नंबर है इंटीजर टाइप का। अगर आपने डिफरेंस देखना है तो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने डिफरेंस बताया कैर और वैरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटोसम। अगर एक्सेल की बात करें तो उसमें एक पॉइंट आता है ऑटोसम क्या है, ठीक है। ऑटोसम इज यूज फॉर एडिंग द वैल्यूज गिवन इन सेल ऑटोमेटिकली। आपने क्या करा, सपोज ऊपर 3-4 वैल्यूज, 4 वैल्यूज है, अगर आपने 5th वाली रो में इन सबका सम करना तो आप ऑटोसम पे जैसे क्लिक करेंगे वो ऊपर वाली जितनी भी रो है वो सेलेक्ट कर लेगा और उनको सम कर देगा। ऑटोसम इज यूज्ड फॉर एडिंग द वैल्यूज गिवन इन सेल ऑटोमेटिकली विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टू परफॉर्म द ऑपरेशन। नोट, ऑटोसम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द वैल्यूज अराउंड द सेल आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आपने कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउ यू टू चेंज द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में क्या क्या चेंज कर सकते हो, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर शेडिंग चेंज कर सकते हो ऑफ द सेल बेस्ड ऑन द वैल्यू इन इट। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप इन होम टैब। तो इसका आंसर है स्टाइल ग्रुप इन होम टैब।
इस वाली पिक्चर में मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऑटो सम कैसे वर्क करता है और आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्सेल की शीट है, यहाँ पे हमें टोटल करना है। तो गो टू सेल G2 व्हाइल द G2 इज सेलेक्टेड, क्लिक ऑन द ऑटो सम ऑप्शन अवेलेबल अंडर एडिटिंग ग्रुप इन द होम टैब। यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाएंगे, ऑटो सम का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। द वैल्यूज इन द सेल फ्रॉम C2 टू F2 विल बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड एज शोन बिलो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा और सम आ जाएगा। लिस्ट एनी 5 कंडीशन फॉर्मेट आइटम दैट कैन बी यूज फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, हाईलाइट सेल रूल कर सकते हैं, टॉप बॉटम रूल्स करते हैं, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हाउ टू हाइड रो और कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट के अंदर, एक्सेल की शीट के अंदर आपने रो को हाइड कैसे करना है, कॉलम को हाइड कैसे करना है। इन ऑर्डर टू हाइड एनी रो और कॉलम you can either select the particular row or column that is to hidden or just one cell in the corresponding row or column। अगर आपने कोई भी रो हाइड करनी है तो रो सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक ऑन द फॉर्मेट ऑप्शन, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाइए। अवेलेबल कहाँ पर है वो, सेल ग्रुप के अंदर है, होम टैब में। ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, फिर उसमें हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन आएगा। फिर आप क्या करेंगे, हाइड रो पे क्लिक करेंगे, या अगर कॉलम हाइड करना है तो कॉलम पे क्लिक कर लीजिएगा। अब एक फ्रीज करनी है रो या कॉलम। फ्रीज करने का मतलब वो कांस्टेंट बनानी है कोई भी रो या कॉलम। टू फ्रीज द रो और कॉलम डू द फॉलोइंग, ओपन न्यू स्प्रेडशीट। इन ऑर्डर टू फ्रीज रो और कॉलम क्लिक ऑन द फ्रीज पेन ऑप्शन अवेलेबल अंडर विंडो ग्रुप इन द व्यू टैब। आप व्यू टैब के अंदर जाएंगे, विंडो ग्रुप में आपको ऑप्शन दिख जाएगा फ्रीज पेन। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर एज शोन, ठीक है। डूइंग सो विल फ्रीज ऑल द रो अबव एंड कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड। तो आपने जो भी रो या कॉलम फ्रीज करनी है आप इजीली फ्रीज कर सकते हो, वो कांस्टेंट हो जाएगी। व्हेन यू फ्रीज अ रो डैश रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट हो जाता है, अगर रो फ्रीज करेंगे तो रो फ्रोजन हो जाएगी, ठीक है, फ्रोजन रो। और कॉलम करेंगे तो फ्रोजन कॉलम। फ्रीज पेन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप इन डैश टैब, विंडो ग्रुप इन व्यू टैब। व्हाट इज चार्ट एंड स्प्रेडशीट। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट क्या है, अ चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in which the data is represented by symbols such as bar in bar chart, lines in line chart or slices in a pie chart। राइट, स्टेप्स टू क्रिएट चार्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ट का क्रिएट करने के स्टेप्स लिखिए। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल द एक्सपेंसिव डेटा। पहले सारा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन द चार्ट टाइप दैट यू वांट फ्रॉम चार्ट ग्रुप अंडर द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाइए, जिस तरह का चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, उस पर क्लिक करिए। आफ्टर सेलेक्टिंग द चार्ट द स्प्रेडशीट विल बी डिस्प्ले। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे आपका चार्ट बन जाएगा। यहाँ ये कुछ एक ही चार्ट दिखा रखा है, ठीक है, इसमें एरिया दिखा रखा है, चार्ट एरिया ऑफ द चार्ट। यहाँ जो फर्स्ट है ये क्या है, चार्ट एरिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये रहा प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट, ये प्लॉटिंग एरिया है। थर्ड पॉइंट हमारा ये रहा डेटा पॉइंट दैट आर प्लॉटेड इन द चार्ट, ये डेटा पॉइंट्स हैं हमारे। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस इन द चार्ट, ये हॉरिजॉन्टली कह सकते हो और वर्टिकल एक्सेस कह सकते हो। फिफ्थ की बात करें तो लीजेंड ऑफ द चार्ट, ठीक है, जो भी जिन बेसिस पे हमारा चार्ट बना वो सारी डिटेल्स। और सिक्स है चार्ट एंड एक्सेस टाइटल यूज इन द चार्ट, ठीक है, ये हमारा 6 हो गया। लिस्ट 5 चार्ट टाइप्स अवेलेबल इन स्प्रेडशीट। अब आपको याद तो हो गया होगा कौन कौन से चार्ट है, बार चार्ट, हाँ जी, कॉलम, पाई, लाइन एंड एरिया चार्ट। व्हाट इज सॉर्ट इन स्प्रेडशीट। अब सॉर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो सॉर्ट इज अ फीचर दैट हेल्प्स यू अरेंज द सिलेक्टेड डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं यूजिंग सॉर्ट टेक्निक। फिल्टर क्या होता है, व्हाट इज फिल्टर इन स्प्रेडशीट। फिल्टर इज अ फीचर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग पर्टिकुलर यूजिंग सम कंडीशन, ठीक है। फिल्टर फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ सोनू के सारी डिटेल चाहता हूँ, सोनू के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स चाहता हूँ, तो फिल्ट्रेशन लगा हुआ, ठीक है। स्टेप्स टू अप्लाई सॉर्ट इन डेटा इन स्प्रेडशीट। सॉर्ट कैसे अप्लाई करना है, सेलेक्ट द डेटा टू बी सॉर्टेड एंड देन क्लिक ऑन द सॉर्ट ऑप्शन अंडर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप इन द डेटा टैब। यू नीड टू स्पेसिफाई ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू सॉर्ट द डेटा। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। देन आप क्लिक कर लीजिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्टेप्स टू अप्लाई फिल्टर इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर फिल्टर कैसे अप्लाई करना है,
Click the filter option available under sort and filter group in the data tab. Before applying a filter, you have to select the data along with the header. जैसे ये सारा डेटा आपने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया. Once you click on filter, the headers will be displayed with the down arrow. जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे, डाउन एरो का सिंबल सब में आ जाएगा. आप इजीली अब फिल्टर कर सकते हैं. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. MS वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है? DOCX. एक्सेल की XLSX, पावर पॉइंट की PPTX. राइट स्टेप टू इंसर्ट शेप इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है. ठीक है, स्टेप्स लिखिए, आपको शेप इंसर्ट करनी है डॉक्यूमेंट के अंदर. तो ऐड अ शेप इन एक्सेल, वर्ड और अ पावर पॉइंट, किसी भी के अंदर अगर अपने शेप को इंसर्ट करना है, ऑन द इंसर्ट टैब पे जाइए, शेप पे क्लिक करिए. क्लिक द शेप यू वांट, जो भी शेप आप इंसर्ट करना चाहते हैं. क्लिक एनीवेयर इन द वर्क स्पेस एंड देन ड्रैग टू प्लेस द शेप. जहां पर भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए. तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इन डिजिटल प्रेजेंटेशन. अगर एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, while transition is generally used for smoothing a scene while shifting from one scene to other scene. और सेकंड पॉइंट की बात करें, एनिमेशन इफेक्ट कैन बी इंसर्टेड एंड टेस्टेड इन एनी व्यू ऑफ द कैमरा, whereas ट्रांजिशन इफेक्ट कैन बी इंसर्टेड एंड टेस्टेड इन द फ्रंट व्यू ऑफ द कैमरा. नेक्स्ट, व्हाट इज टेम्पलेट. अगर टेम्पलेट की बात करें, और टेम्पलेट इज अ फाइल दैट सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए न्यू डॉक्यूमेंट. व्हेन यू ओपन अ टेम्पलेट, इट इज प्री फॉर्मेटेड इन सम वे. टेम्पलेट क्या होता है? पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं आप एडिटिंग करते हैं. हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन एसक्यूएल. दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर बोलेगा कि टेबल क्रिएट करो. जैसे कि यहाँ पर हमें टेबल क्रिएट करनी है बुक नाम की, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल बुक. अब यहाँ पे डिटेल लिखिए, बुक आईडी लिख दिया मैंने. बुक आईडी किस टाइप का? कैरेक्टर टाइप का, कैर लिख दिया. बी नेम, वेर कैर. दोस्तों जैसा जैसा चीजें लिखी हुई है एज इट इज आपने वैसे ही उतारते जाना है. बस शुरुआत में आपने लिखना है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट एसक्यूएल कमांड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेरी बेस्ड ऑन फैब्रिक टेबल. ठीक है, फैब्रिक नाम की टेबल है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल डिट्टो. ठीक है, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैंने इनके आंसर लिख रखे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड. आपने क्या करना है, इस टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड डालना. तो आप क्या लिखोगे? इंसर्ट इनटू फैब्रिक, ये लिख रखा मैंने. इंसर्ट इनटू फैब्रिक, वैल्यूज क्या क्या डालनी है, ये सारी वैल्यूज डालनी. सेकंड क्वेश्चन है टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्क इज मोर देन. तो उसकी सभी डिटेल शो करनी है जिसका डिस्क इज मोर देन, जिसका डिस्काउंट क्या है 10 से बड़ा है, मोर देन 10. तो लिख रखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 10. थर्ड क्वेश्चन है टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज बूलियन, जिसका एफ नेम, ठीक है, नहीं सॉरी, उसका फैब्रिक टाइप वुलन है, उसकी सारी डिटेल शो करनी है. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर टाइप इज इक्वल टू वुलन देन सेमीकोलन. नेक्स्ट क्वेश्चन टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10. दोस्तों मॉडिफाई के लिए हम अपडेट कमांड यूज करते हैं. मैंने यहाँ पे लिख रखा है अपडेट फैब्रिक सेट डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट प्लस 10 वेयर एफ नेम इज इक्वल टू शर्ट. तो यहाँ पर बोल रहा है जिसका फैब्रिक नेम शर्ट हो उसका डिस्काउंट क्या करना है 10%, 10 ऐड करना है. तो मैंने लिख दिया अपडेट. ठीक है, अपडेट फैब्रिक सेट discount is equals to discount plus 10 where f name is equals to shirt. Last question to delete the record of fabric F003 from table. ठीक है, अब हमें इस टेबल में से क्या करना है, ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला रो में डिलीट करना. तो उसके लिए क्लियर डिलीट फ्रॉम फैब्रिक वेयर फैब्रिक आईडी इज इक्वल्स टू F003. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल का आप कुछ ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, राइट फॉर्मेट टू कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी इन सेल C8. दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिए. मैक्सिमम के लिए हम इक्वल्स टू मैक्स लेते हैं, एवरेज के लिए इक्वल्स टू एवरेज लेते हैं, टोटल के लिए हम इज इक्वल्स टू सम लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट टू लोवेस्ट, जैसे प्राइस को क्या करना है सॉर्ट करना है तो हम सॉर्टिंग यूज करें. यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख रखे हैं. अभी कुछ कैलेंडर के क्वेश्चन. अ डैश सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द यूजर एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ए कैलेंडर. तो इसमें आएगा कैलेंडर. द 3 व्यू सपोर्टेड बाय कैलेंडरिंग सॉफ्टवेयर आर day, week and month. The 2 ways to schedule an appointment are dash and dash using menu bar and using calendar view. Dash appointments can be used for schedule repetitive, तो इसमें आएगा recurring appointment.
फर्स्ट क्वेश्चन है www स्टैंड्स फॉर www क्या है? www इज वर्ल्ड वाइड वेब. ऑप्शन बी. नाउ डैश इज डिजाइन टू हेल्प यूजर विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट. ठीक है, किसी को ऑडिट सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसके लिए ऑप्शन है साउंड सेंट्री, सी. डैश कैन बी यूज्ड फॉर इंसर्टिंग इंफॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑटोमेटिकली. तो दोस्तों हेडर जो होता है हमेशा पेज के टॉप में आता है, तो हेडर अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द पेज. इसका आंसर है हेडर. नेक्स्ट, टपल क्या होता है? टपल एक रिलेशन, एक टेबल के अंदर जो रो होती है उसे हम टपल कहते हैं. द ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी यूज्ड फॉर हेल्पिंग यूज्ड विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड टू रिड्यूस रेपिटेटिव स्ट्रेन. ठीक है, इसका एग्जांपल दोस्तों स्टिकी कीज. साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर विद डैश इम्पेयरमेंट. तो साउंड सेंट्री डिजाइन करा गया किस तरह के इम्पेयरमेंट के लोगों के लिए? ऑडिटरी इम्पेयरमेंट के लिए. द हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी डिजाइन टू असिस्ट पीपल विद डैश इम्पेयरमेंट. इसका आंसर है विजन इम्पेयरमेंट. डैश इज डिजाइन टू असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग कीबोर्ड और माउस. तो ऐसे लोगों को जिनको कीबोर्ड और माउस चलाने में दिक्कत होती है तो वो किस तरह की कीज यूज करते हैं? वो यूज करते हैं सीरियल की. द एक्रोनिम फॉर लैन. लैन का फुल फॉर्म क्या है? लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क. एंड द एक्रोनिम फॉर मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है दोस्तों, इसी तरह होता है वैन. ठीक है, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क. नाउ व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी? तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और पूछा जा रहा है वायर्ड, तो वायर्ड में आता है डायल अप, डीएसएल एंड केबल इंटरनेट एक्सेस. नाउ व्हाट आर द 3 टाइप्स? वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी. वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें 3G, 4G, 5G. ठीक है, 3G का यहाँ पे 3rd जनरेशन वाईमैक्स है और वाईफाई. वाईफाई तो आपने देखा ही होगा, वायरलेस फिडेलिटी है इसकी फुल फॉर्म. इंस्टेंट मैसेजिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा. इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. So there are 2 kinds of instant messaging software. It is based on application and web based. Name the popular instant messaging software. दोस्तों पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो है गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडो लाइव मैसेंजर एंड रेडिफ बुल. नेम द वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर. वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? मीलो. ठीक है, मीबो है, याहू मैसेंजर फॉर दी वेब, एमएसएन वेब मैसेंजर और आईएमओ. व्हाट इज गूगल टॉक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गूगल टॉक क्या है? गूगल टॉक इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस दैट प्रोवाइड बोथ टेक्स्ट एंड वॉइस कम्युनिकेशन. इट इज डेवलप्ड बाय गूगल. गूगल टॉक कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग वीडियो कॉल्स एंड टू व्यू अपडेट फ्रॉम जीमेल मेलबॉक्स. Dash is a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver. इसका आंसर है instant messaging. ब्लॉग क्या है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A blog is a discussion style site used by non-technical user for creating personal web pages. Blogs are similar to an online personal diary and simple to use. List any 5 websites that provide blog service. दोस्तों इसमें है wordpress.com, www.blogger.com, www.blog.com, weebly.com and blogsome.com. List any 3 offline blog editor. तो उसका है Cumana, Window Live Writer and Blogdesk. वेबसाइट that allow online transaction. ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉपुलर ट्रांजेक्शन वेबसाइट ट्रांजेक्शंस के नाम लिखे हैं जैसे IRCTC. ठीक है, IRCTC किस लिए यूज़ करा जाता है? बुकिंग करने के लिए. रेलवे बुकिंग हो गई, फ्लाइट बुकिंग हो गई एंड सो ऑन. फ्लिपकार्ट जो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आप इसमें ऑनलाइन शॉपिंग्स कर सकते हैं, कुछ भी सामान खरीद सकते हैं. ईबे ये भी ऑनलाइन पोर्टल है फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. रेडबस एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉर बुकिंग बस टिकट्स. नाउ व्हाट इज फायरवॉल? दोस्तों फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल कुड भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. दोस्तों फायरवॉल दोनों चीज़ों से मिलाकर बनता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से, एंड कैन असिस्ट इन कीपिंग अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क सिक्योर. ये क्या करता है? हमारे नेटवर्क को सिक्योर रखता है.
ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए। डैश कैन बी यूज टू ब्रेक कॉन्टिन्यूस टू वन और मोर सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर यूज होगा पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप इज अवेलेबल अंडर विच टैब? पैराग्राफ ग्रुप इज अवेलेबल अंडर पेज लेआउट टैब। डिफॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन है, डिफॉल्ट टैब की जो स्टॉप पोजीशन है वो कितनी है? 0.5। डैश कैन बी यूज्ड फॉर इंसर्टिंग इंफॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑटोमेटिकली। दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था जो हेडर होता है वो टॉप पे इंसर्ट करने के लिए होता है। हेडर अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द पेज। हेडर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप एंड इंसर्ट टैब। कौन से ग्रुप के अंदर आता है? हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर। डैश कैन बी यूज फॉर इंसर्टिंग इंफॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ ईच पेज ऑटोमेटिकली। ठीक है, बॉटम में आपने कुछ क्या करना है, कुछ इंसर्ट करना है तो उसके लिए यूज होता है फुटर। और दोस्तों फुटर कौन से ग्रुप में होता है? फुटर हेडर फुटर ग्रुप में होता है। यू कैन चेंज द स्टाइल बाय यूजिंग डैश ग्रुप अंडर होम टैब। तो यू कैन चेंज द स्टाइल बाय यूजिंग द स्टाइल ग्रुप अंडर द होम टैब। Dash and dash breaks can be used to separate a document into section. Page and section break can be used to separate a document into section. After selecting the text, you need to click the dash in font group to make the font size larger than the current size. आपने कुछ लिख रखा है, उसका साइज अभी जो भी है सपोज 14 है, अगर आप उसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तब आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे ग्रो फॉन्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लिप आर्ट्स आर प्री डिफाइंड इमेजेस अवेलेबल फॉर यूज इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्लिप आर्ट क्या है? पहले से डली डलाई या पहले से उसमें रखी हुई इमेजेस है जो क्या डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए यूज करी जाती है। लिस्ट एनी 5 वेबसाइट दैट ऑफर फ्री क्लिप आर्ट। ठीक है, कोई भी 5 वेबसाइट बताइए जो फ्रीली क्लिप आर्ट ऑफर करती है। तो ओपन clipart.org, pdcle.org, CLKER, clicker.com, freeclipartnow.com and wpclipart.com. What are objects in a word processing software? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Objects can be almost any form that can be generated on computer file. ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, साउंड की फॉर्म में, म्यूजिक की फॉर्म में, ड्राइंग, डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट की फॉर्म। लिस्ट एनी 3 वर्ड रैपिंग ऑप्शन अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड रैपिंग ऑप्शन कौन कौन से? मेनली 3 है। ठीक है, तो इसके आप लिख सकते हो स्क्वायर हो गया, टाइट हो गया एंड थ्रू। लिस्ट एनी 5 कंडीशन फॉर्मेट आइटम दैट कैन बी यूज फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हाईलाइट, सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स। फ्रीज पेन्स ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप इन डैश टैब। तो फ्रीज पेन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विंडो ग्रुप इन व्यू टैब। 2 टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज को रखने के 2 तरीके मिलनी कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एक है पोर्ट्रेट और सेकंड है लैंडस्केप। नेम द व्यूज अवेलेबल इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर कौन कौन से व्यूज अवेलेबल है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ व्यूज अवेलेबल इन द स्प्रेडशीट। नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यूज एंड फुल स्क्रीन व्यू। Different types of views are available under dash in the view tab, window group in the view tab. Difference between char and varchar। char और varchar में क्या डिफरेंस है? जो char की डिफरेंस बिटवीन char and varchar, दोस्तों char की बात करें तो char है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 to 255 कैरेक्टर्स। वहीं varchar भी यही है। अब varchar बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है बिटवीन 1 and 255 कैरेक्टर्स इन लेंथ। सेकेंड पॉइंट, डिफाइनिंग अ लेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड। कैर में अगर आप साइज नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट साइज रहता है 1। ठीक है, बट 1 मस्ट डिफाइन व्हेन क्रिएटिंग अ varchar फील्ड। जब भी आप varchar का कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो आपको साइज देना जरूरी है। डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें varchar की तो इसमें रहता है 1। varchar में कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। मेमोरी वेस्ट ज़्यादा होता है कैर में, और varchar की बात करें तो एफिशिएंट स्टोरेज है, मेमोरी यूटिलाइज रहती है। एग्जांपल की बात करें कैर कैसे डिफाइन करते हैं, उन्होंने लिखा नेम किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, और साइज दीजिए 20 दीजिए, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग varchar में लिख दिया नेम varchar 20। फिर द फुल फॉर्म्स ऑफ DDL की फुल फॉर्म क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML की डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड ISP की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट इज DDL? DDL है क्या? DDL क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इनेबल्स यूजर टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू डेटा डेफिनेशन। इसके अंदर जो कुछ कमांड्स आते हैं DDL के अंदर, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल एंड ड्रॉप टेबल,
DML क्या है? DML it enables user to access or manipulate data as organized by the appropriate data model। और इसमें जो कमांड्स आती है insert into, update, delete and select। टर्म्स यूज इन SQL। SQL के अंदर आपसे पूछा जाएगा डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। रिलेशन पूछा जाए तो रिलेशन होता है बेसिकली टेबल इन SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। टपल क्या है? टपल इज रो इन अ रिलेशन। एक टेबल के अंदर जो भी रो होगी उसे हम टपल कहेंगे। एट्रीब्यूट, एक टेबल के अंदर जो भी कॉलम होगा उसे हम एट्रीब्यूट कहेंगे। डिग्री क्या है? द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल और इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। कार्डिनलिटी क्या है? द टोटल नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन और इन अ टेबल इज नोन एज कार्डिनलिटी। दोस्तों प्राइमरी की क्या है? अब प्राइमरी की इट इज अ यूनिक की। अब प्राइमरी की इज नॉन रिडंडेंट, मतलब डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती प्राइमरी की में। दैट इज इट डज नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू इन द सेम रिलेशन। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। व्हाट इज कैंडिडेट की? ऑल एट्रीब्यूट दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की इन अ रिलेशन इज नॉन एज कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की किसे कहा जाएगा? वो सभी कॉलम्स, वो सभी एट्रीब्यूट जो सर्व कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की एक टेबल के अंदर, उन्हें कैंडिडेट की कहा जाएगा। ऑल्टरनेट की क्या है? कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की वो सभी ऑल्टरनेट की होंगी। इसमें क्या होगा? कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की जब आप कर देंगे तो हमारा जो बच जाएगा वो बचेगा ऑल्टरनेट की। फॉरेन की क्या है? अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। फॉरेन की में एक कंडीशन है, आपके पास दो टेबल होनी चाहिए। What is a network? A network is a set of devices connected communication link, connected to communication link। ठीक है, नेटवर्क कब होगा? when two or more devices connected through a link।